गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन कि रुद्राक्ष की को धारण करने से क्या महत्व है, इस अध्याय में उसके बारे में हम सुनेंगे। सूजी कहते हैं महाप्रयाग महामते शिव रूप शौनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बताता हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए कि बहुत पवित्र है। और रुद्राक्ष के दर्शन करने से ही, इसको छूने से ही, उस पर जप करने से समस्त पापों का अपहरण हो जाता है। सिर्फ उसको देखने से, रुद्राक्ष को आप देख भी लो या उसको टच भी कर लो तो आपके पाप भस्म हो जाते हैं। और पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों पर उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव कहते हैं कि महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश होकर, मैं तुम्हारे प्रेम में भक्तों के हित कामना के लिए रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब ये शिव खुद साक्षात शिव पार्वती माता से रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं। महिषानी, पूर्व काल की बात है, पहले के समय की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर, मैं अपने मन को कंट्रोल में रखकर बहुत हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा था। एक दिन अचानक मेरा मन शुद्ध हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, ऐसे कह सकते हैं। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। मैं सब लोगों पर उपकार करने वाला स्वतंत्र हूँ, जो कोई कंट्रोल नहीं करता। उस समय मैंने लीलावशी अपने नेत्र खोले और खोलते ही मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। कि उस सब के बाद जब शिव ने अपने नैन खोले, अपनी आंखें खोली, तो उनके आंसुओं की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उन आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उन पर दया करने के लिए ही वो वृक्ष उत्पन्न हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए और वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भगत तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। जितने भी चारों वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, इन सबको उन्होंने और विष्णु भक्तों को बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया, जो गौड़ देश एक नाम है जहाँ पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। मथुरा में रुद्राक्ष वृक्ष हैं, अयोध्या में है, लंका में है, मलयाचल में है, सराहगिरी में है, काशी में है और अन्य देशों में भी सुंदर अंकुर गाए हैं। अलग अलग ये देशों का नाम शिव ने लिया है जहाँ पर रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। वे उत्तम रुद्राक्ष पाप समूहों का भेदन करने वाले हैं और श्रुतियों के भी प्रेरक हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। कि इसमें अलग अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग हैं रुद्राक्ष, क्षत्रियों के लिए अलग हैं, वैश्यों के लिए अलग हैं और शूद्रों के लिए अलग हैं। अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष शिव जी ने प्रकट किए हैं। रुद्राक्षों की जाति के शुभाक्ष भी हैं और उनके अलग अलग शुभ फल भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वालों के रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत हैं, रक्त, पित्त और कृष्ण जानने चाहिए। उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मणों को धारण करने चाहिए रुद्राक्ष, वह श्वेत हैं, सफेद हैं, रक्त हैं, पित्त हैं, पीत हैं और कृष्ण हैं। काले भी हैं, लाल रंग के भी हैं, पीले रंग के भी हैं और श्वेत सफेद भी हैं। मनुष्य को चाहिए कि वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग, विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। जो अलग अलग फल हैं उनको अलग धारण जरूर करना चाहिए। अब रुद्राक्ष का साइज भी शिव बता रहे हैं कि रुद्राक्ष का, कौन से रुद्राक्ष का क्या फल होता है, छोटे का, बड़े का, किस प्रकार का। आंवले के फल के बराबर, जो आंवला खाने वाला आंवला जो होता है, अगर उतना बड़ा रुद्राक्ष होगा तो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो वह मध्यम श्रेणी का बताया गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की जाती है। जो चने आते हैं आपके काले चने, उस साइज का होगा तो वो निम्न कोटि में कम फल देने वाला होता है। अब उसकी उत्तमता को परखने के लिए दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। और पार्वती, तुम भली भांति इसे सुनो।
महेश्वरी जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल को देने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश कर देता है। जो गुंजा फल के समान छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे अधिक देर फल देने वाला हो जाता है। जितना साइज उसका छोटा होता जाएगा, उतना अधिक फल देता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है कि बड़े रुद्राक्ष से छोटे रुद्राक्ष होते हैं और ज्यादा फल देने वाले माने जाते हैं। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है कि जो शिव को मानते हैं और अपने पापों से बचे रहना चाहते हैं, उनको रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। ये निश्चय ही संपूर्ण विशिष्ट मनोरथों का साधक है, अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा गया है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त बता रहे हैं कि जो समान आकार, जो टेढ़े मेढ़े ना हो, एक जैसे साइज के हो, चिकने हो, मतलब चमक हो उनमें, मजबूत भी हो और स्थूल भी हो, कड़े भी हो और कंटक युक्त भी हो, उभरे हुए होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए। उभरे हुए छोटे दाने सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता हैं, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़े ने खा लिया हो, जो रुद्राक्ष को आप ध्यान से जब भी लेने जाओ तो चेक करो कि उसे कीड़े ने तो नहीं खा लिया, तो वो दूषित है या टूटा फूटा है, और जिसमें उभरे हुए दाने भी ना हो, वह वर्ण युक्त हो, जो वर्ण युक्त हो, जो पूरा गोल भी ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, इस 5 प्रकार के रुद्राक्षों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। शिव कह रहे हैं जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिनोने का छिद्र हो जाता है, वही उत्तम माना गया है। लेकिन फिर भी जो अपने आप जो रुद्राक्ष पैदा होते हैं, जिसमें अपने आप छेद बनता है, वो शिव कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। जिसमें मनुष्य ने प्रयत्न करके मशीनों से छेद बनाया है, जैसे भी अपने प्रयत्न करके बनाया है, वह मध्यम श्रेणी। ऐसा नहीं कि फल नहीं देता, फल देता है पर कम फल देता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। कि 1100 रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है। पूरे शरीर में भी अभी बताया जाएगा कि हमें कैसे धारण करना चाहिए। उसकी सैकड़ों वर्षों में भी उसकी महिमा का, उसके फल का गुणगान आप लिख नहीं सकते, इतना फलदायक है। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनवा ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार भी बना ले। जैसे आपने देखा होगा जो गौरी साधु होते हैं, जो बड़े बड़े केश रख के बैठे होते हैं, उन्होंने पूरे शरीर पर रुद्राक्ष पहने होते हैं। हम देखते हैं कि इतने रुद्राक्ष क्यों पहने हैं, पर वो इसी वजह से पहनते हैं क्योंकि 1100 रुद्राक्ष पहनने की महिमा बताई है। वैसे वैसे 3000 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत भी धारण कर सकता है और उसे यथा स्थान धारण किए रहे और हमेशा उसको धारण किए रहे। इसके बाद किस संग में कितने रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है, ये बता रहे हैं। सूजी कहते हैं, ऋषियों सिर पर ईशान मंत्र से कान में कान के अंदर जो रुद्राक्ष कानों में कुंडल पहने तो तत्पुरुषाय मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मतलब ये मंत्र पढ़ के ही आपको रुद्राक्ष हमेशा पहनना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और जब उदर में अपने पेट पर धारण करे तो वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5, 7 मालाएं धारण करें। प्रणव अर्थात ओम का जप करते हुए अंगों सहित अपने जितने भी अंगों में अगर ये मंत्र ना करे तो ओम का जप करते हुए 5 बार जप करें और रुद्राक्ष की 3, 5 माला और 7 माला धारण कर ले। मूल मंत्र नमः शिवाय से समस्त रुद्राक्षों को धारण कर ले, या फिर नमः शिवाय मंत्र बोलते समस्त रुद्राक्षों को धारण कर ले। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहज लिसोड़ा आदि का त्याग दे। ये चीजें त्यागने के लिए इसमें बताई गई हैं। गिरिजा नंदिनी
उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए, वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए और वर्णों को नहीं धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए बताया गया है, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं उनके लिए लाल रंग का रुद्राक्ष है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष पहनने चाहिए, उनको पीले रंग का रुद्राक्ष। और शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष जो बहुत ब्लैक आता है वो शूद्रों के लिए है। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये सारे जितने भी हैं, सन्यासी हों चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी हों या वानप्रस्थ हों, वनों में रहने वाले हों, उन सबको ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। सारे इसको पहन नहीं पा सकते जब तक आपका पुण्य जागृत ना हो। उनमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करें। और जो रोगी हो, जिसमें दाने ना हो, जो कटा फटा हो, जो कीड़ों ने खा लिया हो, जिसमें पिरोने के लिए छेद भी ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मांगलाकाक्षी पुरुषों को धारण नहीं करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, मेरे शिवलिंग के बराबर है। और मतलब आप ये समझिए कि आपने शिवलिंग को ही धारण कर रखा है। अंतोगत्वा चने के बराबर जो लघुतर होता है, सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रशस्त माना गया है। जो काले चने के आकार का जो रुद्राक्ष है वो सबसे बेहतर माना गया है। और सभी आश्रमों में, समस्त वर्णों में और स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण, ओम के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, जिससे मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग रुद्राक्ष पहने हो, सारे अंगों में रुद्राक्ष विभूषित हो, जो मृत्युंजय मंत्र का जप करता हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो अपने माथे पे त्रिपुंड धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष करते हैं, उनका दर्शन कर लो। तो जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो और मृत्युंजय मंत्र जप भी कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र भगवान का दर्शन हो जाता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेद हैं उनका वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। जिसका एक मुख रुद्राक्ष आता है वो साक्षात शिव स्वरूप है। भोग और मोक्ष रूप दोनों प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। आजकल बहुत यूट्यूब पे भी आ रहा है कि रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसका जल पीना चाहिए। तो ये सुनिए शिव क्या कहते हैं। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है, ये संपूर्ण कामनाओं को फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं, सारी विद्या आपको प्राप्त हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ये दर्शन और स्पर्श करने से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5वां मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। वो यह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, मनवांछित फल देने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष सब पापों को दूर करता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है और यही दाहिनी भाव में उसे अगर अपनी दाहिनी भाव में उसके धारण कर लें तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। महेश्वरी 7 मुखा रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है, अनंग नाम से प्रसिद्ध है और देवेश्वरी इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। कहते हैं कि जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष है, अगर वो गरीब भी होगा ना तो वो पैसे वाला हो जाएगा और वो 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है और 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं।
अधिष्ट देवी हैं। और जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान हो जाता है, शिव समान हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु रूप है, उसे धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। महेश्वरी 11 मुख वाला रुद्राक्ष है, वह रुद्र रूप है, इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, अपने बालों में धारण करें, और उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य 12 सूर्यों का प्रकाश विराजमान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवो स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य को संपूर्ण इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं मनुष्य की, और सौभाग्य और मंगल प्राप्त होता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें और इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरजा कुमारी इस प्रकार से मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए, 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को भी सुनिए। ओम हीम नमः, ओम नमः, ओम। पहला मंत्र है ओम हीम नमः, दूसरा मंत्र है ओम नमः, तीसरा मंत्र है ओम क्लीम नमः, और चौथा मंत्र है ओम हीम नमः, पांचवा मंत्र है ओम हीम नमः, छठा मंत्र है ओम हीम हुम नमः, सातवां मंत्र है ओम हुम नमः, आठवां रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हुम नमः, 9वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हुम नमः, 10वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः, और 11वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हुम नमः, 12वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, और 13वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः, और 14वें रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा, अपनी नींद को और आलस्य को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। शिव कहते हैं इनको सारे रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और ये मंत्र बोल के धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, उनको भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी और अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं, उनको देखते ही दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक दूर होकर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश और सूर्य अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की विधि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान ने शिव पार्वती के सामने जो कुछ कहा है वह सब कुछ सूत जी ने आपको सुना दिया है। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विंध्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है और भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। अभी तक जितने भी अध्याय हुए हैं वो सारे विंध्येश्वर संहिता के अंदर हैं, जो आज समाप्त हो गई है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।